ये कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने घर से दूर पुणे में रहता था। मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने गया था। पता नहीं क्यों पर मुझे टकले लोगों को देखना या टकले होते हुए लोगों का वीडियो देखना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, मेरे एग्ज़ाम्स 2 हफ्ते में शुरू होने वाले थे, पर मैं अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। जब भी बुक उठाता, मेरे दिमाग में बस वही सब चलता रहता। कुछ समय बाद मुझे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी। मुझे डर था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। उस रात मैंने बहुत सोचा और फिर डिसाइड किया, एक काम करता हूँ, मैं खुद का टकला करवा लेता हूँ। शायद इसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिलेगा और मैं पढ़ाई में फोकस कर पाऊँगा। उस रात जैसे तैसे मैंने रात निकाली और जैसे ही सुबह हुई मैं सलून चला गया। सुबह सुबह सलून अक्सर खाली ही रहता है और उस दिन भी खाली ही था। मैं जाकर सलून में कुर्सी पर बैठ गया। फिर नाई ने मुझसे पूछा, तो आज क्या करवाना है? मैंने जवाब दिया, मुंडन करवाना है। तब नाई मेरे सर पर हाथ घुमाते हुए बोला, मुंडन? उस तरह से या मशीन से? तब मैंने कुछ सेकंड सोचा और कहा, उस तरह से। फिर नाई ने एक नीले कलर का कपड़ा लिया और मेरे चारों ओर बांध दिया और पानी से मेरे सर की मालिश करने लगा। नाई ने मेरे सर को पूरी तरह से गीला कर दिया था। पानी मेरे सर से छूकर कपड़े पर गिर रहा था। फिर नाई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और ड्रॉर में से उसने अपना उस्तरा निकाला। उस उस्तरे में एक पुरानी ब्लेड लगी हुई थी। नाई ने उस ब्लेड को निकालकर फेंकी और एक नई ब्लेड लगा दी। फिर नाई मेरे सामने ही खड़े खड़े मेरे सर को थोड़ा नीचे झुकाया और मेरे सर के बीचों बीच उस्तरा रख दिया। फिर नाई ने उस उस्तरे को नीचे की ओर चलाना शुरू किया। नाई ने कुछ 1 या 2 स्ट्रोक लिए ही होंगे, एक बालों का बड़ा सा गुच्छा मेरे गोद में आ गिरा और फिर धीरे धीरे और बाल मेरे गोद में गिरने लगे। मेरे सर का जो भी हिस्सा शेव हो रहा था, वहाँ पर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैं वैसे ही पोजीशन में कुछ मिनटों तक बैठा रहा और कुछ ही मिनटों में नाई ने भी मुझे ऊपर से पूरा टकला कर दिया था। फिर नाई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। तब मैंने अपना सर उठाया और खुद को आईने में देखा। तब पता चला मेरे सर के बीच के सारे बाल साफ हो चुके थे। दाएं बाएं और पीछे अभी भी बाल थे। फिर उस नाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और उस तरह पीछे की ओर चलाने लगा। अब वह मुझे पीछे से टकला कर रहा था। वह धीरे धीरे उस तरह चला रहा था और मेरे बाल जमीन पर गिर रहे थे और सामने की तरह कुछ ही मिनटों में उसने मुझे पीछे से भी पूरा टकला कर दिया। अब मेरे सर के ऊपर के और पीछे के बाल साफ हो चुके थे। बस दाएं और बाएं और थोड़े से बाल थे। फिर वह दाएं आके खड़ा हो गया और मुझे टकला करना शुरू कर दिया। पहले उसने ऊपर से मेरे गालों तक उस तरह चलाकर साफ किया। फिर धीरे धीरे मेरे कान और कान के पीछे के बाल भी उसने शेव कर दिए। सेम चीज उसने मेरे बाई और आके खड़े होकर भी करना शुरू किया और कुछ 15 से 20 मिनटों में मेरा सर एकदम सफाचट साफ हो चुका था। फिर उस नाई ने मुझसे पूछा, ये लो तुम्हारा टकला तो हो गया। फिर मैंने नाई से पूछा, क्या आप इसे फिर से शेव कर सकते हैं? तब उस नाई ने मुझसे पूछा, क्या आपको एकदम स्मूथ करवाना है? तो मैंने उस नाई को जवाब दिया, हाँ, जितना चिकना हो सके उतना। तब उस नाई ने कहा, ठीक है। यह कहकर नाई ने उस तरह फिर से मेरे सामने वाले टेबल पर रख लिया और सामने रखे हुए शेविंग फोम को उठाया और मेरे सर पर
हल्के हाथों से लगाने लगा। मुझे पता नहीं वो नाई क्या कर रहा था, पर जो भी कर रहा था बहुत अच्छा फील हो रहा था। कुछ 1 से 2 मिनटों में उस नाई ने मेरे पूरे टकले पर शेविंग फोम लगा दिया था। फिर उस नाई ने उस उस्तरे में से पुरानी ब्लेड निकाली और फिर से एक नई ब्लेड लगाई। इस बार उस नाई ने मुझे पीछे से ही टकला करना शुरू किया। वह लंबे लंबे स्ट्रोक लेता और पास ही में रखे कपड़े पर उस शेविंग फोम को पोंछता। उस शेविंग फोम में मेरे बारीक बारीक बाल एकदम साफ नजर आ रहे थे। नाई ने मुझे पहले पीछे से पूरी तरह से टकला कर दिया, फिर वही खड़े खड़े नाई पीछे से सामने की ओर उसरा चलाता और शेविंग फोम को कपड़े पे पोंछता। ऐसा उसने 1 से 2 बार किया और अब मेरा टकला पहले से काफी चिकना हो चुका था। फिर उस नाई ने पानी से मेरे टकले को पूरा गीला कर दिया और कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दिया। उसके बाद उसने थोड़ा सा पाउडर लिया और मेरे टकले पर छिड़क दिया और उसे ब्रश से साफ किया। फिर उसने उस कपड़े को निकाला और कहा, लो आपका काम हो गया। मैं भी उस नाई को पैसे देकर अपने घर चला गया और उस दिन मैं काफ़ी खुश था और मेरा मन भी पढ़ाई में लगने लगा। तो 2 हफ्तों तक तो मेरे टकले पर कुछ खास बाल उगे नहीं थे, पर किसी तरह मैंने अपना टाइम बिता लिया। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके थे और मेरे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए। उस दिन मुझे पता चला अगर मैं टकले होकर अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं तो मेरा फोकस ज़्यादा होगा। उस दिन से मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने तक मैं हर बार अपने एग्ज़ाम शुरू होने के 1 महीने पहले ही अपना टकला करवा लेता और फिर पढ़ाई करता।